सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर यूट्यूब वीडियो। ओके, तो आज के दिन हम गोल्ड के ऊपर, ठीक है, हम पूरे की पूरी एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। और आने वाले वीक के अंदर गोल्ड किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है, उसका फोरकास्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो मैंने आपको एक लास्ट एक दिन पहले, ठीक है, मैंने आपको रील बताई थी, रील बनाई थी, ठीक है, गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था ये प्राइसिंग के बारे में कि भाई गोल्ड किस तरह से बिहेव कर रहा था, ये वो, ठीक है। पर बात क्या है पता है कि रील्स के अंदर खाली कंटेंट आपको 30 मिनट या फिर 1 मिनट का 90 सेकंड का ही मिल सकता है, ठीक है। पर अब ये यूट्यूब पे हम पूरे ये वीडियो के अंदर हम, ठीक है, पूरी की पूरी टॉप से लेके मैं डाउन तक आपको पूरी एनालिसिस बताने वाला हूँ, ठीक है। आप खाली एंड तक जुड़े रहना, ठीक है। आपको ना समझ में आए कि किस तरह से प्राइस हकीकत में बिहेव करता है, ठीक है, प्राइस के मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको वो चीज इन डेप्थ में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो के अंदर हम आपको 3 वेज के, मतलब मैं आपको 3 पार्ट के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि भाई आपका ओवरव्यू स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ठीक है, मार्केट के अंदर, कि भाई कोई भी पेड्स आप उठा के देख लो, ठीक है। आप यूरो ले लो या फिर गोल्ड ले लो या तो यूएसडी जीपीवाई ले लो, ठीक है, कोई भी एक्सेट्रा एनीवन, ओके। तो मैं आपको ये, जैसे कि हमने आज पर्टिकुलर गोल्ड का चार्ट पकड़ा, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर, ठीक है, कि पूरा ओवरव्यू हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमको प्राइस के अंदर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर किस तरह से कहता है, उसको किस तरह से समझना होता है, ठीक है। फिर सेकंड थिंग क्या देखनी है कि भाई वो अगर हमने बड़े टाइम फ्रेम पे हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम यानी कि हमको 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे, ठीक है, तो किस तरह से 4 आवर पे हमको देखना है प्राइस को, ठीक है। और किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम को, 4 आवर के टाइम फ्रेम को, किस तरह से 1 आवर टाइम फ्रेम को, किस तरह से 15 मिनट टाइम फ्रेम को, किस तरह से 5 मिनट, यानी कि किस ओवरव्यू में ये कहना चाह रहा हूं कि किस तरह से आपको पूरे के पूरे टाइम फ्रेम को समझ करके आपको किस तरह से बायस को समझ करके, ठीक है, सारे टाइम फ्रेम को समझ कर बायस किस तरह से प्रेडिक्ट किए जाते हैं, ठीक है, किस तरह से आपका एक नैरेटिव बनता है, ठीक है। आज क्योंकि 90% लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि भाई सर देखो यहाँ पे मेरे को वन डे, जैसे लेस्ट मैंने 1 डे टाइम फ्रेम देखा, ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे मुझे एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद में मेरे बायस बाय साइड के हो गए, ठीक है। 4 आवर पे आ रहा हूँ तो भी चलो बाय साइड के, पर 1 आवर पे आ रहा हूँ तो सर मेरे को यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है प्राइस के अंदर, ठीक है। फिर वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और इंटरनल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, तो आपको तो वहां पे तो ट्रेंड ही डाउन मिलेगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो चीज सीखना ही बड़ी बात होती है। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, 90% लोग फेल क्यों होते हैं, एक चीज समझो, इसके लिए ही होते हैं क्योंकि मार्केट ट्रेडिंग में देखो क्या है पता है, सबसे ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज फ्रैक्टल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 90% लोग फंसते ही फ्रैक्टल के अंदर है। फंसते इसके लिए है क्योंकि अगर लेट सपोज अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम से लेके अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आपके एक बायस कह रहे हो, यानी कि बाय साइड के बायस कह रहे हो, पर अगर आपकी एंट्री के समय में आपको लेट सपोज आपके कुछ मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, तो वहीं पे आप एंट्री लेने में दिक्कत कर दोगे। फिर आप है ना भूल जाओगे कि मेरा राइट पीआई कौन सा है, ठीक है, कि मुझे एग्जिट कहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री गलत जगह होती है। तो अगर एंट्री गलत जगह हो गई तो सीधी सी बात है, स्टॉप लॉस तो खाना ही है, ठीक है। फिर हमारा क्या स्टॉप लॉस यूज होता है। फिर हम क्या सोचते हैं कि मार्केट हमारे हिसाब से चलता नहीं है, ठीक है, मार्केट तो ट्रैप करता है, ये करता है, ठीक है। तो वही चीज जरूरी होती है कि आप अगर जो बंदे ने फ्रैक्टल समझ लिया तो समझो उसका आधा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट फ्रैक्टल बेस पे चलता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है, वो समझना ही बड़ी बात होती है, ठीक है। तो वही गोल्ड के अंदर हम आज के दिन देखने वाले हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ का एक्सटर्नल हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, फिर सब टाइम फ्रेम को मिला करके किस तरह से एक बायस बनता है, किस तरह से एक नैरेटिव बनता है, ठीक है, और किस तरह से हमको एंट्री प्लान करनी होती है, ठीक है। तो हम वो पूरी चीज हम एक ओवरव्यू एक गोल्ड के चार्ट को देख करके हम देखने वाले हैं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि फोरकास्ट गोल्ड का क्या हो सकता है, गोल्ड किस तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो कोई फालतू वेस्ट टाइम नहीं करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं आगे वीडियो के अंदर, ओके। तो चलो सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 1 डे टाइम फ्रेम पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि भाई 1 डे टाइम फ्रेम का हमको प्राइस क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हम बड़े टाइम फ्रेम तक छोटे टाइम फ्रेम तक हम एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम में देखो तो हमने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में देखा कि प्राइस अच्छा खासा डिस्कशन करके एक ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। अब ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस एक अच्छा खासा वीक बनाता है और यहाँ पे प्राइस क्या कर देता है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कर देता है, ठीक है। प्राइस ने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया तो सीधी बात है अब नीचे के पीवाई तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक क्या था, एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो प्राइस पहले क्या करता है, यहाँ पे प्राइस आता है, ठीक है, यहाँ प्राइस आने के बाद यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अप साइड की तरफ जाता है, ठीक है। और अप साइड जाने के बाद प्राइस यहाँ पे देखोगे तो एक दो बड़ी बड़ी कैंडल के साथ डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर कोई बंदा यहाँ पे उसके बाय साइड के बन जाता है। क्यों बन जाता है भाई, सीधी सी बात, इतनी बड़ी 2 रेड कैंडल के बाद अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो भाई बायस बनी जाएंगे बुलिश साइड के, ओके। पर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि भाई यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो जाते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस डबल टॉप बनाने के बाद नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो आप बोलो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई यहाँ से अब जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे लोग डायरेक्ट यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो ऑलवेज एक चीज ध्यान रखो, प्राइस ने ये वाला जो पीवाई था वो एक बार यहाँ पे टैप कर चुका है, ठीक है। तो अब वो उसके टैप होने के कम चांस है, ठीक है। तो इसके लिए अब यहाँ पे आप क्या होता है पता है, यहाँ पे फर्स्ट क्यों आप, क्योंकि आपको लगता है कि वापस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वापस से प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ
जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऐसे जगह प्राइस क्या कर रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे सेकंड पीवाई है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में प्राइस क्या करेगा कि लेट्स सपोज सेकंड, अगर यहाँ पे मेरे पास प्राइस बता रहा है कि मेरे को यहाँ पे सेकंड पीवाई पड़ा है मेरे पास, ठीक है, जो कि एक एफईजी है, और प्राइस क्या कर रहा है, एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, ऐसे जगह पे प्राइस क्या करता है पता है कि प्राइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट शिफ्ट दिखाएगा, ठीक है, फिर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर प्राइस एकदम से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो वो अब यहाँ पे इंसान क्या सोचता है कि पुल बैक लेके फिर प्राइस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे लोग चौक समझने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस दो तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करता है कि भाई यहाँ पे एक मार्केट शिफ्ट भी दिखाएगा और यहाँ पे लोगों को चौक भी दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगह आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइस ने कोई यहाँ पे एक लेट सपोज ऊपर कोई पीआई है, वो एक बार टैप हो करके प्राइस एक बार ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ रहा है, तो उसके कम चांस है, ये जो लास्ट वाला जहां से प्राइस बाइंग में गया है वहां से अपसाइड जाने का कम चांस होता है, ठीक है, वहां पे जाता ही नहीं प्राइस। उसके सेकंड पीआई यानी कि नीचे जो अगर एफईजी है, ठीक है, तो प्राइस वो एफईजी टैप करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस ने वही चीज किया, वो एफईजी को टैप करके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ कहां तक जाएगा, अब एक ही जोन है, यहां तक ही जा सकता है प्राइस, ठीक है। ये अब ये सब क्या है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, मैं आपको वही चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ये समझाऊं कि ये भाई हमने यहाँ पे देखा ये हमारा हाई था, ये हमारा लो था, ठीक है, और ये दूसरा हाई बना है, तो ये जो बनता है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वन डे टाइम फ्रेम पे आप ये पकड़ लोगे पूरा बॉटम, ये पूरा टॉप पकड़ लोगे, भाई वो हर कोई इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। जिसको पूरा पता है बायस किस तरह से, तो वही इंसान पकड़ सकता है, ठीक है। अब वो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको वही चीज समझाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हमने रील के अंदर भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि भाई प्राइस ने यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये एक हाई बनाया, ओके, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दूंगा हाई हाई, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे प्राइस ने क्या बनाया, हाई बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्राइस को जूम आउट करके बताऊंगा, ठीक है, तो प्राइस ने यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम भी ले लिया था, ओके, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम लिया। अब आईडीएम बनाने के बाद मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब भी प्राइस अगर बुलिश ट्रेंड में है तो प्राइस आईडीएम लेके फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, नहीं तो उसके लास्ट वो स्विंग के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लेके अपना दूसरा हाई कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, तो हमने रीमा किया कि फर्स्ट ये हमने ये वाले पीओएस क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये एफईजीज है। ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं, एक पुल बैक होता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, यानी कि ट्रेंड की लास्ट वाली सेलिंग कैंडल, ठीक है, जहां से एक्चुअल में बाइंग आई है, बुल साइड की बहुत बड़ी बाइंग आई है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके लिए अभी फंसते भी इसीलिए लोग, अब लोग क्या समझते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं बाय करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे फंसते हैं, उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे आईडीएम कहाँ बन रहा है भाई, लोगों को ही नहीं पता कि आईडीएम क्या होता है, आईडीएम कहाँ बन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रैप, अब देखो एक्चुअल में प्राइस कहाँ से पुल बैक लिया है, तो यहाँ पे देखो ये जो लिक्विड, ये जो एक ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से प्राइस क्या करता है, वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर देखो इतना बड़ा मोमेंटम देता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने वन डे टाइम फ्रेम में क्या देखा था, यहाँ पे डबल टॉप बनाया था उसने, तो यहाँ पे प्राइस क्या करता है, ये जो स्विंग का लास्ट पेज होता है, लास्ट पेज कौन सा, तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, तो प्राइस एग्जैक्ट क्या, देखो अगर प्राइस को हाई राइट बनाना है, अगर आप लेट सपोज कि मैंने यहाँ से पकड़ा, यहाँ से मैंने बॉटम से ट्रेड पकड़ा, तो मेरे को एग्जिट हो जाना है, जो लास्ट स्विंग होगा उसके सबसे ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा या फिर एफईजी होगा, ठीक है, टॉप पे, वहां पे मेरे को एग्जिट हो जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट हो जाता, क्यों एग्जिट होता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर प्राइस अगर डबल टॉप बना दिया यहाँ से, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे को यहाँ से नीचे आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अमुक बार प्राइस इस तरह से करता है, ठीक है, डबल टॉप बना देता है ऊपर जाके, हाई नहीं बनाता, डबल टॉप। इसके लिए स्मार्ट लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, उनको फिर ये हाई तक की लालच नहीं होती है, ठीक है। तो वो ये चीज़ भी आपको छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देनी होती है कि भाई कहाँ से मेरे को एग्जिट लेना है, कहाँ से मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सब तो ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि प्राइस नीचे आया, ठीक है। अब मेरे को अब यहाँ पे डाउट क्या आता है लोगों का कि भाई प्राइस अब मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान करूं कि भाई मेरे अब जैसे कि यहाँ पे इतना बाय मोमेंटम आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे लोगों की सोच कैसी बन जाती है पता है कि भाई यहाँ पे अब जितने भी पुल बैक होंगे, इतना बड़ा डिस्पेंस है, अब यहाँ पे जितने भी पुल बैक होंगे ना, लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे, या आया यहाँ से लोग बाय करने का सोचेंगे, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मैं कैसे पता करूं कि मुझे पता चल जाए कि इतना बड़ा मूव आने वाला है, ठीक है, जिससे मैं अपनी बाइंग अपने बाय साइड के लिए छोड़ दूं। तो एक चीज याद रखो, प्राइस कहां से, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस कहां से रिजेक्ट हो रहा है। तो भाई प्राइस लास्ट स्विंग के जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, यानी कि जो हाई के पास का ऑर्डर ब्लॉक, वहां से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस ने क्या कर दिया, अगर प्राइस मार्केट शिफ्ट करते हुए हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर 1 आवर पे आप जाओगे, ठीक है, 1 आवर पे मार्केट शिफ्ट करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि अब प्राइस एटलीस्ट हमको ये लास्ट का जो पीओआई होगा, जहां से ट्रेंड चालू हुआ है ना, जहां से प्राइस चालू हुआ है, तो उसके लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। इस तरह से प्राइस के स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है, तो जो कि स्ट्रक्चर आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आप मेरे को देख, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे पता है कि भाई प्राइस ने एक्चुअल में चौक कर दिया। अब यहाँ पे 90% लोगों के बायस क्या बन जाते हैं, चौक के बन जाते हैं कि प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ पे चौक कर दिया। अब प्राइस, अब देखो इंटरनल एक्सटर्नल इसके लिए काम आता है कि यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि प्राइस ने चौक कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या सोचोगे, प्राइस ने हाई बना के एक पुल बैक लिया, फिर प्राइस कहाँ से आ रहा है, प्राइस ये वाले लास्ट स्विंग के फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। यानी कि हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे लोग ऐसे ट्रेड लाइन मार्क करेंगे कि भाई यहाँ पे हमको एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ पे लोगों के बायस क्या बन जाएंगे, सेलिंग साइड के बन जाएंगे, तो यहाँ पे ही आप ट्रैप होते हो। आप एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं जानते हो, इसके लिए आप ट्रैप हो जाते हो। मैंने आपको क्या बताया था, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बताया था कि यहाँ पे हमारा एक एफईजी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम यानी 4 आवर पे भी प्राइस इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब करता है कि लोगों को दिखाता है यहाँ पे चौक है, पर यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, वन डे टाइम फ्रेम पे क्या था, हमारा एक एफईजी बुलिश साइड का एफईजी था, तो फिर ऐसे क्या करता है, चौक दिखा के लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर देखो फिर फटता है। फिर ऐसे ऐसे जो पीवाई होते हैं ना, जो इस तरह से पीवाई बनते हैं, वहां से एक्चुअल में रैली दिखती है। देखो वहां से वन साइडेड हमको रैली देखने को मिली है, एकदम टॉप टू बॉटम वाली। तो ऐसे पीवाई हमको एक बड़े बड़े मुंह दे देते हैं, 10 मतलब समझ लो 3-4 हजार पीप 5-5 हजार पीप के हमको ट्रेड दे देते हैं, ठीक है। यानी वो ट्रेड कैसे होते हैं कि टॉप टू बॉटम होते हैं, ठीक है। तो एक चीज हमने ये भी एक चीज अब हमने समझ लिया कि क्या था, ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा एक्चुअल हायर लो हमारा ये था, ठीक है। अब ये हायर लो किस तरह से बना, वो भी आपको डिस्कस करता हूं कि हायर लो किस तरह से बना। हायर लो किस तरह बनता है कि प्राइस अगर आईडीएम लेता है तो हमारा हायर लो डिसाइड हो जाता है, ये तो चीज पता होगी आपको। तो यहाँ पे क्या प्राइस ने आईडीएम लिया था, तो यहाँ पे आप देखो प्राइस ने आईडीएम ले लिया था, ठीक है, जिससे हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर लो कंफर्म होता है। अब आईडीएम के बाद मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है प्राइस किस तरह से बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर से खाली प्राइस ने यहाँ पे हमको पुल बैक दिया है, ठीक है। फिर हम पहले अपने पीवाई मार्क कर लेंगे सेल साइड के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एंड ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो आईडीएम के बाद प्राइस यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे, तो फिर प्राइस पुल बैक करता है, ठीक है। प्राइस अपना मार्केट शिफ्ट नहीं देता है, तब तक हमको सेल साइड के लिए नहीं जाना है, ठीक है। दूसरी फिर प्राइस क्या करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ब्रेक कर देता है, जिससे अब हमको हमारे बायस क्या बन जाते हैं, बुलिश साइड के बन जाते हैं। कहां तक बन जाते हैं, अब हमको पता है कि प्राइस अब लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है, ऐसा होता ही है, प्राइस इस तरह से ही बिहेव करता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है प्राइस का। प्राइस अब हमको किस तरह से अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि मैं आपको फ्रैक्टल चीज यहाँ पे फ्रैक्टल ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस एक हाई बना के एक पुल बैक लेके हाई बनाता है, क्या यहाँ पे प्राइस ने आईडीएम लिया है, तो आंसर इज यस, प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम लिया हुआ है। आईडीएम लेने के बाद प्राइस क्या बनाता है, एक हायर हाई बनाता है, तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर के हायर हाई बन गया, ठीक है। तो ये हमारा आईडीएम के बाद प्राइस कहाँ पे आता है, मैंने आपको बोला आईडीएम के बाद प्राइस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे तो एक एफईजी था, ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे था, तो अमुक बार प्राइस वो टैप करके भी ऊपर चले जाता है, ठीक है। पर एक्चुअल में प्राइस अभी हाई हाई बनाने के बाद अब हमारा ये स्विंग कंप्लीट हो गया, अब हमारा ये आईडीएम था और आईडीएम के बाद ये एफईजी पड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट अगर रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये हमारा हाई लो कंफर्म हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बॉस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करता है प्राइस, अब मैंने जैसे कि आपको रील के अंदर भी मैंने बताया कि यहाँ पे आईडीएम था प्राइस के पास, आईडीएम तो था, पर प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेके फिर अपसाइड चले जाता है। यहाँ पे प्राइस ना आईडीएम लेता है ना कूद लेता है, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हायर हाई हायर लो था, ये हमारा कंटिन्यूसली है, यानी कि हमारा यहाँ पे प्राइस ने खाली स्विंग लिया था, ठीक है। तो जो ये प्राइस हमको ये जो स्विंग को ब्रेक करते हुए दिखा, यहाँ पे मेरे को कितने लोगों का क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे प्राइस ने चौक कर दिया, फिर भी प्राइस क्यों यहाँ अब यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कौन सा पीवाई था कि प्राइस वहां से रिजेक्ट हुआ, तो आपको यही चीज यहाँ पे यही प्राइस आपको फंसाता है कि यहाँ पे आप ये नहीं समझ पाते हो कि भाई प्राइस ने यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया, यानी कि प्राइस ने ना कोई आईडीएम लिया है ना कुछ लिया है, तो प्राइस का एक्चुअल में हाई ये था और एक्चुअल में लो ये था, और प्राइस ने खाली इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। यानी कि प्राइस ये हायर हाई हायर लो और ये हायर हाई ये बनाया है प्राइस ने, और प्राइस ने ये हायर लो बनाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में नहीं आई है इसके लिए आपने मेरे को ये वाला डाउट पूछा था, समझ में आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो क्या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग की है, तो आंसर इज नो। यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस खाली वीक ही वीक बना है, प्राइस ने क्लोजिंग नहीं करी, तो इससे भी हमको क्या कंफर्मेशन मिलती है कि भाई प्राइस मेरे को यहाँ पे मैं आपको हर बार क्या बताता हूँ कि प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस आईडीएम ले करके, ये हमारा आईडीएम था, ठीक है, प्राइस आईडीएम ले करके फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से
ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, तो मैं यहाँ पे गिन सकता हूँ, दिस इज माई लेट्स सपोज फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से भैया आप बोलते हो कि एडिंग के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस में क्यों खाली पुल बैक लेने आता है, फिर अपने माइनस पीडीआई से वापिस से ब्रेक कर देता है ये स्ट्रक्चर को। तो आंसर ये है कि भैया यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने ये जो ट्रेड लाइन थी, ये जो एक्चुअल में ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, प्राइस ने अभी तक वो चौक नहीं किया था, छोटे टाइम फ्रेम में कर दिया, पर 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या किया उसने, वीक बना किया, यानी कि हमको यहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है प्राइस के पास। ठीक है, तो इसके लिए प्राइस फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का कम चांस है रिस्पेक्ट करे, वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक ही आएगा, सारी लिक्विडिटी लेगा, फिर अपसाइड की तरफ भले जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो हमारा मेन जो हायर लो था, ठीक है, हायर लो था, प्राइस एग्जिट वाले लेवल पे आ करके, ठीक है, फिर रिवर्सल प्राइस ने दिया है हमको। देखो, तो ये रीजन था प्राइस का रिवर्स ये वाले जोन से होने का। मैंने इसके लिए मैं आपको ये वाला वीडियो बनाया कि आपको ये पूरा का पूरा इंटरनल एक्सटर्नल पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। ठीक है, आपको डाउट ना हो कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है गोल्ड के अंदर। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे कि गोल्ड बहुत मैनिपुलेटेड कर रहा है, बहुत ट्रैप कर रहा है, ट्रैप नहीं कर रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्यों ऐसा होता है कि भाई प्राइस एग्जैक्ट ये लेवल पे आता है, ठीक है, और ये लेवल पे आने के बाद अपना जो नेगेटिव था ट्रेंड था, ठीक है, उसका मार्केट शिफ्ट कर देता है। ठीक है, क्यों एग्जैक्टली यहाँ से एकदम बहुत बड़ी बाइंग आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फोरकास्ट भी बता देता हूँ गोल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप हाई से लेकर के लो तक के फिब लगाओगे ना, तो प्राइस अभी नेगेटिव साइड क्यों आ रहा है, प्राइस क्यों अप साइड नहीं जा रहा है। मेरे को ये भी लोगों ने पूछा कि भैया प्राइस क्यों अप नहीं जा रहा है, अभी भी प्राइस नीचे जा रहा है, क्योंकि प्राइस क्या कर सकता है, अब यहाँ पे प्राइस, अब देखो इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया है प्राइस के अंदर, ठीक है, तो लोग यहाँ पे बाय करने का डरते हैं लोग, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस महंगी है। इसके लिए अगर प्राइस अगर डिस्काउंट एरिया में आता है ना, तो एक्चुअल बाइंग आपको डिस्काउंट एरिया में मिलेगी। ठीक है, तो मे भी चांस ये हो सकता है कि प्राइस शायद डिस्काउंट एरिया का वेट कर रहा हो, भाई डिस्काउंट एरिया के आने के बाद फिर वापस अपसाइड की तरफ फटे। ठीक है, तो इसके लिए बायस तो अपने बुलिश ही रखना गोल्ड के अंदर, यानी कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से नहीं करना है। ठीक है, पर आप बुलिश साइड के कब रख सकते हो, जब तक ये प्राइस डिस्काउंट एरिया में नहीं आता। अगर यहाँ पे आपको कहीं सेलिंग मिल रहा है, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां से आप सेल साइड पे जा सकते हो कोई भी सेशन ओपनिंग के साथ में। ठीक है, तो ये सिंपल सी एनालिसिस थी गोल्ड की। ठीक है, जो कि आप मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई बहुत लोगों को डाउट हो रहा था, ठीक है, गोल्ड के अंदर कि किस तरह से मेरे को एक वीडियो बना के दो चार्ट एनालिसिस बताओ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने प्लान किया कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में आपको मैं समझाता हूँ कि भाई किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अब आप समझे होगे कि प्राइस किस तरह से, देखो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्राइस का एक देखो, अभी भी एक चीज, प्राइस का हायर हाई ये था और हायर लो ये था, बीच में ये हायर हाई हायर लो के बीच में जो भी हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये चीज समझ जाना, ये चीज हर पेयर के अंदर, कोई भी चार्ट, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर चीज के अंदर ये चीज होती है। आप यहाँ पे ही फंसोगे, प्राइस ये यहाँ पे ये इसके लिए ही बनाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसके लिए होता है क्योंकि रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि भाई क्या हो रहा है प्राइस के अंदर। ठीक है, तो मैं हमेशा कहूंगा कि मास्टर फ्रैक्टल्स, ठीक है, आप 90% जीत जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो कैसी लगी, ठीक है, मेरे को ये जरूर कमेंट में बताना। ठीक है, कोई भी टॉपिक पर चाहिए मेरे को कमेंट बनाना, मैं जरूर आपके लिए बनाऊँ। ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ में। ओके।